तर मित्रांनो, आता जो वर्ग आहे माझ्यासोबत तो आहे 10वा वर्ग. कोणची क्लास आहे? रूम नंबर म्हणजे 10चा आहे ना, सबूत दिलेला आहे आपल्याला. हा 10व्या वर्गाचाच आहे. मुलगा चांगला आहे, सविस्तर आहे, पूर्ण माहिती देतो. आता तो माझ्या किती बोलण्यावर काय काय माहिती देते ते आपण पाहून घेऊया. तर मित्रांनो, असं आहे, आजचा माझा विषय हा आहे की आपण लॉकडाऊनच्या अगोदर शिक्षण घेत होतो, त्याच्यानंतर आता डबल लॉकडाऊन लागला, नंतर पुन्हा आपली शाळा आता सुरू झालेली आहे. तर आपण पहिले स्टेप बाय स्टेप बोलू. तर पहिलेच्या अभ्यासाबद्दल बोलू. तर पहिलेचा अभ्यास कसं व्हायचं, आपण कसं अभ्यास करायचो, काय काय व्हायचं. कारण आता आम्ही समजा कामात आहे मी कामाला लागलेलं आहे, तर मला माझ्या शाळेतले दिवस आठवतात. तुम्ही कामात न लागता तुमच्यासोबत असं झालेलं आहे की तुम्हाला शाळेपासून दूर ठेवण्यात आलेलं आहे. तर तुम्हाला पण आठवण आली असेल. हो. घरी लॉकडाऊनमध्ये तुम्हाला आठवण आली असेल. तर लॉकडाऊनमध्ये घरी असताना शाळेतल्या कोणत्या कोणत्या आठवणी तुम्हाला आलेल्या, पहिले याला विचारू आपण. तू सांग. पहिले एक काम करू, आपण परिचय घेऊन घेऊ. नाव सांग तुझं. हां, काय करून घेऊ? तू सांग. ए दादा, तू रे. माझं नाव सुमित दीपक बोर्डे. आणखी मला पहिले आठवण आलं की टीचर्स, माय फ्रेंड्स, अगेन अभ्यास पण आमचं जे सुटलेलं आहे ते पण कव्हर करून घ्यावा असं वाटलं टीचर लोकांना. टीचरमधून कोणता टीचर आठवण्यात आला? गणिताचा आला असेल. हा, गणिताचे टीचर, मला माहित होतं. सायन्सचे टीचर, इंग्लिशचे टीचर, आमचे हिंदीवाले जाधव सर. हाय, क्या बात. एक नंबर. तुला रे? माझं नाव रोहन शहारे आहे. मला सर्वात जास्ती अगर आठवण आली असेल तर माझ्या इंग्लिशवाले सर आहे. काहून असं? इंग्लिशवाले सर एकदम कसं आहे सर, तुम्हाला सांगू का, आमचे जे इंग्लिशवाले सर आहेत ना, ते आम्हाला म्हटलं कसं आमचे असं टीचर सारखे नाही राहत आमच्याबरोबर, आमचे फ्रेंड सारखे राहते. वाह, क्या बात. सरांसाठी टाळ्या. आमचे फ्रेंड सारखे राहते. कधी आम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल तर आम्ही त्यांना सविस्तर बोलू शकतो. असं नाही की आमचे टीचर आहेत आम्ही त्यांना कसं बोलावं, काय बोलावं, आम्हाला कशी पण प्रॉब्लेम असते, काही सुद्धा असेल तर आम्ही त्यांना सरळ सांगू शकतो. वाह. इनफॅक्ट आम्हाला इंग्लिश पण खूप छानपणे शिकवतात. जसं की आम्हाला काय डिफिकल्ट वर्ड असले, काय असले, आम्ही त्यांना सविस्तरपणे विचारतो की सर हे कसं आहे, ते आम्हाला सविस्तरपणे सांगतात की बेटा हे असं आहे म्हणून. पण हे महत्त्वाचं असते, कारण की आपण जेव्हा शिक्षण घेत असतो तर समजलं पाहिजे. म्हणून एका मित्रासारखा आपण जेव्हा शिकवतो तर मुलगा जो असतो, विद्यार्थी, त्याच्या मनातल्या त्या काही अडचणी असतात तर डायरेक्ट सांगतो न भीता. आणि नंतर सर समजा त्याचं काय नाव सरांचं? सेलोकर सरांसारखे अगर सर असले त्याच्यानंतर मग जो विद्यार्थी त्यांच्यातून घडून जातो ना, तो एक नंबर. त्यामुळे डबल टाळ्या. समोर वाला तुझ्या मित्रा. माझं नाव चिरंजीव संतोष कुरांसी आणि मला माझ्या पूर्ण टीचर म्हणजे पूर्ण टीचर याच्यासाठी पूर्ण फ्रेंड सारखेच राहिलेले आहेत. हिंदीत सांग. मुझे मेरे सारे टीचर और मेरे सारे स्टूडेंट, हम जो स्कूल में मस्ती करते और एक दूसरे से झगड़ा करते वो सब याद है. पढ़ाई के बारे में. पढ़ाई के बारे में याद आया? पढ़ाई याद है? हाँ? क्या दोस्त लोग नहीं मिलते थे, हम कॉल में सबसे ज्यादा किस दोस्त की याद है? एक सुमित की, सुमित की. क्यों याद आया सुमित? क्योंकि वो खास दोस्त है मेरा. बेस्ट फ्रेंड है. हाँ. भाई साहब आप? मेरा नाम आकाश रांगडाले है. जब हम लॉकडाउन था तो मुझे सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की याद आई और हमारे जो सेलुगर सर है उनकी याद आई, क्योंकि वो हमारी फ्रेंड जैसे ही रहते हैं, इसलिए हमारे को उनकी सबसे ज़्यादा याद है. सर हो तो ऐसे हो, सारे विद्यार्थी उन्हें याद कर रहे. माय नेम इज़ भास्कर पांडे और मैं जब घर में था तो मेरे को सबसे पढ़ाई. इसने सरासर झूठ बोला है, इसको इसकी गर्लफ्रेंड की याद है. नाम बताने से डर रहा है. माय नेम इज़ भास्कर पांडे और मैं घर में था जब, तो मुझे स्टडी, टीचर्स, सर, फ्रेंड्स और और वो सब कुछ खेलने के बारे में. खेलने के बारे में प्लेइंग. क्या खेल लेते थे? कबड्डी. ओके. भाई साहब? माई सेल्फ आदर्श मिश्रा. जब हम लॉकडाउन में थे तो हमें सबसे ज़्यादा स्कूल की याद आई, क्योंकि हम लोग स्कूल में जो मस्ती करते हैं हम घर में नहीं कर सकते. और टीचरों की, क्योंकि जो टीचर पढ़ाती है और ऑनलाइन की पढ़ाई में हमें बहुत डिफरेंस रहता है. जो टीचर पढ़ाती है हम उसमें डिफ़िकल्टी पूछ सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ाई रहती है उसमें हम वो नहीं कर सकते सबसे. माय नेम इज पीयूष पांडे. पीयूष पांडे जी, क्या हाल चाल है? हेयर स्टाइल तो अच्छी बनाई. तो जब लॉकडाउन था तो क्या मोबाइल में बड़बड़ पढ़ाई नहीं होती थी और पढ़ाई की बहुत याद आती थी.
कितना सरासर झूठ बोला है। पढ़ाई की बहुत याद आती थी। ये उन लड़कों में से है जो ये सोचता था कि छुट्टी क्यों नहीं मिलती, छुट्टी क्यों नहीं मिलती, और उसे पढ़ाई की बहुत याद आती थी। चलो ठीक है, क्या कैसी पढ़ाई की आपने, कितनी पढ़ाई की घर में लॉकडाउन में? पेपर दिया, पढ़ाई किया, साइंस की किया, मैथ की, हिंदी की, मराठी। हाँ दिया यस पक्का। यस। एक आधी पोएट्री बताओ। मतलब हो नहीं पाती थी इसलिए। हो नहीं पाती थी इसलिए याद आती थी। ओके ओके सर नहीं तेरे से देखो इसको सर बोला पचीनी बात। बोल भाई। मैं रौनक सोमकुमार। आजकल जल्दी छुट्टी नहीं हो रही। आजकल जल्दी छुट्टी नहीं हो रही। हाँ। अभी भी छुट्टी होना ही, अभी भी छुट्टी होना। घर में ऐसा क्या करते हो इंटरेस्टिंग भाई? पबजी खेलते। तो पबजी के लिए स्कूल छोड़ दोगे? नहीं। हाँ। ऐसी लग रहा। छुट्टी क्यों होना, एक सवाल है मन में, छुट्टी क्यों होना? छुट्टी होना ना। क्यों होना? लोगों के यहाँ बिन बुलाए शादी में जाके खाना खाना? नहीं। हाँ। ऐसी 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 छुट्टी। ये लॉकडाउन की जो छुट्टियां मिली वो अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी ना। सर आप बताओ। माय नेम इज महेश बारापात्री। जब मैं घर पे था तब सर और ये अपना क्लास के स्टूडेंट वगैरह टीचर की बहुत याद आती थी, और जो स्कूल में मस्ती वगैरह होती थी वो घर पे इतनी होती नहीं थी। एक सवाल इनके मन में मेरे बहुत टाइम से पड़ा हुआ, 10वीं के लड़के सुधरे हुए नहीं हो। और एक 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 चलो ठीक है, अभी इस लॉकडाउन में तुम लोग क्लास में आ रहे हो, अल्टरनेट क्लासेस तुम्हारी हो रही है, अल्टरनेट तुम्हारी क्लासेस हो रही है, रेगुलर तुम्हारी क्लासेस हो रही है। तो हम लोग जब हम ना पहले सब लोग सब साथ में बैठते थे क्लास में, लड़के लड़कियाँ, तो ये सब दोस्तों की याद आती है। तो किसी कोई गर्लफ्रेंड यानी दोस्त, लड़की दोस्त की याद नहीं आई? नहीं दोस्त है तुम्हारी लड़की है, कोई दोस्त है? हाय वैसे बात वगैरह करते पर उतनी उनकी याद नहीं आई। नहीं है, कोई काम की नहीं है। तुमको याद है किसी लड़की फ्रेंड की? नहीं। तेरे को तो 100% है। पढ़ाई की याद आती थी। नहीं एक आधी कोई तो फ्रेंड होगी जिससे अपन बात करते क्लास में, कोई तो अच्छी लड़की होगी। याद नहीं आती थी। क्लास में अच्छी लड़कियां है? है क्या? हाँ, अबे स्वभाव से अच्छी लड़की। हाँ? नहीं है। हाय तुम्हारे क्लास में कैप्टन है? रोहन था, पांचवी में रोहन था। लड़कियों में कैप्टन है? हाँ समीक्षा। समीक्षा है। टैलेंटेड होगी लड़की? हाय। तेरी कभी कोई कंप्लेंट लिखी गई है सर की तरफ? नहीं, मस्ती नहीं करता मैं। अरे बहुत, ये तो इतना शरीफ है, इसको तो अवार्ड देने को ना लोगों ने। सर आपको किसी की याद? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं उतना मतलब नहीं रखता उन लोग से। वाह अच्छा लड़का है। नहीं, याद ही नहीं है। ये तो ऐसा लड़का है, ये तो शादी भी नहीं करने वाला। सर आई किसकी? लड़कियों में से? हाँ तो कोई तो फ्रेंड होगी जिसका नाम गाँव वस्तु। हाँ तो काफ़ी है। काफी है। हाँ तो सर है। देखिए मैं कैसा है, मैं सबके साथ बात करता है, ऐसा कुछ नहीं यानी मेरे जैसा ही है। हाँ जैसे कि जिनसे कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा सबसे डिस्कस करता है, ऐसा कुछ नहीं, हम सब मिलके रहते थे। इनफैक्ट कभी कुछ प्रॉब्लम या कुछ है तो हमारे कॉल से बात करते थे हम। जैसे कभी मैम कभी पढ़ाती थी, कोई डिफिकल्टी या फिर कोई असाइनमेंट देते थे, तो हम कभी कुछ नहीं समझा, मैम बोलती थी इनसे पूछ लेना या फिर आप इनसे पूछ लेना, तो हम उनसे डिस्कस कर लेते थे। देख सीख 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 ले। ये भी सीखेगा। ये भी सीखेगा। चलो हम लोग अभी उस पढ़ाई की बात ना करते, अब बढ़ते हैं हम लॉकडाउन में। अचानक पढ़ाई करते करते हम लोग लॉकडाउन में आए, तो लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या किया ये हमें पूछना है। मैं तुमसे लॉकडाउन में तो पहले घर के मम्मी लोग काम वाम करवाते थे बहुत, फिर बोर लगने लग गया तो फिर चाचा की दुकान में जाने लग गया। लॉकडाउन में तो कुछ नहीं था, सिर्फ घर में बैठे रहो और आलसी करते रहो, ऐसी सिस्टम चालू हो गया था। और अपने 10वीं के स्कूल के फ्रेंड के बैचेस को मिस करो और ऐसे चालू था। और ऑनलाइन क्लासेस तो उतना अटेंड नहीं हो रहा था, मज़ा नहीं आ रही थी उसमें, और पढ़ाई तो उतना अच्छे चल नहीं रहा था। बस सर कुछ तो बोलो। लॉकडाउन में मैंने गेम खेला फ्री फायर, और उसने कुछ दिया आपको? नहीं उतना नहीं खेलता, कभी कभार। और क्लास के फ्रेंड्स वगैरह की याद आती थी, और कॉलिंग में बस बात होती थी क्लास के फ्रेंड लोगों के साथ। तुम खुद 10वीं में हो और कॉलेज में बात करते थे? नहीं क्लास की ना। हाँ सर
हम क्या ही बताएं। वो रहते ऑफलाइन गेम ऑनलाइन गेम खेलता था, और जब ऑफलाइन गेम खेलता था बस्ती की तरफ पुलिस वाले आते थे, जैसे दिखे वैसे भगने का काम करते थे और बस अटेंड करते थे ऑनलाइन क्लास जब रही तब। सर क्लासेस अटेंड किए, गेम्स भी खेले, साथ ही अपने जो बड़े भाई हैं उनके कुछ बिजनेस, उनके बिजनेस में उनके साथ जाना, थोड़ा नॉलेज लेना, या फिर घर पे खाना बनाना तो मम्मी ने सिखाई दी लॉकडाउन में। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम में से जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं सभी लोग खाना बनाना तो सीख गए होंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट वाला सवाल ही ये था कि लॉकडाउन में क्या हुआ है कि हम जब घर में थे ना तो अपने अंदर के हिडन टैलेंट बाहर आए, तो सबके अपने अपने अलग आए। किसी ने टिकटॉक पे धमाल मचाया है, कोई गाना गाता था, कोई कुछ और करता था, तो वैसे टैलेंट निकले। तो चलो टैलेंट की बात कर लेते हैं। सर आपका लॉकडाउन में टैलेंट कौन सा बाहर आया? मैं अपने मामा और मौसी के साथ टिकटॉक वीडियो बनाता था। कैसे बना? फनी वाला? हाँ मामा और मौसी के साथ? हाँ, क्या बनाते थे वीडियो में? गाने के साथ। एक आधी कोई एक्सप्रेशन वो टिकटॉक में बनाया, वो वाले गाने में बनाया मेरी पैरी पैरी दोनों की? नहीं नहीं नहीं, और वो उस पे बनाया, उसमें तोड़ा कुत्ता टॉमी मेडो कुत्ता मर जाऊं? वो उसमें आया नहीं था टिकटॉक में। चलो एक डायलॉग तो बताओ, वो वाला मेरे को आता ही नहीं कोई। सर आपने हमने तो यूट्यूब चैनल खोले थे जिसमें ऑनलाइन खोले अभी खोले है, वो ऑनलाइन गेम के बारे में, इसी फ्री फायर के बारे में, तो उसी के वीडियो बनाते और अपलोड करते। देखो मैं भी टीवी पे आता हूँ, यूट्यूब पे आता हूँ, तो तुम लोग कैसे उसकी कमेंट्री कैसे करते हो? कम्युनिटी यानी कि हम ऑनलाइन गेम रशर गेम खेलते थे। हाँ। जो हमारे 4 मेंबर थे, मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे घर के तब के ही जो ऑनलाइन गेम खेलते फ्री फायर। बस रशर था और स्नैपर था, ऐसे कुछ 4 जन थे, और लीडर मैं था, कमांड देता था। बस कैसे होता था थोड़ा बताओ तो सही, हम भी तो बस सर्वाइव करते थे। और जब अब गेम की बात, बताओ बताओ, हमने फिर- खेला नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है। फिर जैसे ही हमको रैम पुश करना रहता तो हम तो सर्वाइव करके खेलते, फिर एकदम से रश मार देते थे। रश में कोई रशर रहता था, कोई स्नैपर, कोई लॉन्ग रेंज में फाइट, कोई सपोर्टर रहता था, ऐसे कुछ। अब ये बताओ मैथ में क्या क्या होता था? मैच में वो गेम था, ऑनलाइन गेम था, उसमें सब याद है, रशर है, सब है, इसका कुछ नहीं पता? थीटा बटे 360 पाया आर वर्ग वो सब होता है सर, ऐसी बात नहीं है। वो भी करता, जो टाइम मिला 1-1 घंटे ऐसे हर इसमें लगाते रहता मैं। चलो सर आपका क्या टैलेंट बाहर आया? बिजनेस में, बिजनेस में कौन सा टैलेंट लाया भाई? जैसे कि हमसे जो बड़े लोग हैं उन्हें मतलब कैसे मतलब हम सामान बेचे, या फिर हमारा जो बिजनेस है उन्हें कैसे समझाए कि ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा है, ये प्रोडक्ट आपको मतलब हम आपको अगर ये डिस्काउंट देंगे तो आपको मतलब इतने का फ़ायदा होगा। ये चीज़- मार्केटिंग हाँ, सीख लिया। मार्केटिंग सिस्टम। वो टैलेंट बाहर आ गया। हाँ, ओके सर शक्तिमान क्या टैलेंट बाहर आया आपका? कुकिंग का, कुकिंग का क्या बनाते थे लोगों को? पोहा बनाना, पास्ता बनाना, गुपचुप, मैं वो लगा ये बोलेगा मुझे मैगी बनाने सीख गया मैं। मैगी बनाने आती है? क्या करना पड़ता है मैगी के लिए? पानी उबालना पड़ता, हाँ। फिर उसमें मैगी में जो पैकेट्स में होता है वो सेव डालना होता, और मसाला गेन, प्याज, मिर्ची विर्ची काट कर उसमें डालना। तो ये आपका टैलेंट बाहर आ गया। तो कौन से अपने मेरे को एक बात बताओ, ऐसे कौन से आइटम बना लेते थे आप? चाय बना लेता हूँ। मैं मेरे मन में आया, ओ भाई मारो मारो मुझको मारो। बोल और पोहा, पास्ता, गुपचुप, बेल। अब इसमें से कौन सी चीजें घर वालों को पसंद है और उन्होंने खाई? गुपचुप, बस पास्ता। खाए हाँ, और ये बोला कि अच्छा बना? हाँ। पक्का? तो सर आपके अंदर का टैलेंट नहीं, ये वाला टैलेंट भी कुछ खास ही है, शर्माने वाला। इंस्टाग्राम में रील बनाता था कैसे कैसे बनाते थे? मोबाइल से, हाँ तो क्या क्या बनाते थे, कुछ होता हो? वीडियो बनाते थे, वीडियो बनाते थे, क्या वीडियो बनाते थे, उस पर गाना डालते थे, कौन से गाने बनाते? रैपर के गाने और हनी सिंह के। रैपिंग वैपिंग आती है? आती एक आध Happy बोल Birthday दो। एक आध रैप बोल दो। ऐसा नहीं कहता। कैसा गाते हैं? ये ऐसा नहीं गाता, ये ऊपर पैर करके गाता है। कैसे गाते हो बताओ? सीरियसली बोलो। ऐसा नहीं कहता कि सारी बंदी गलत है, पर मेरे इससे पाला पड़ा उसका सोच अलग है, कड़क है। क्या कड़क है? बोलने अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
जो मिली मुझे रिसेंटली नोटिस है मेरे लिए दुनिया के लिए रिसेंटली बंदी फैशनफुल ट्रेंडी नहीं चाहिए पर आया ठंडी ताली भैया भाई के लिए। बढ़िया। अब इधर आते हैं सर, आप बताओ। ड्राइंग का ड्राइंग, क्या ड्राइंग थी? पेंटिंग कौन सी? यानी कोई समझो फ्री फायर में समझो यानी अपडेट आती है फ्री फायर में, उसमें कोई सिंबल वगैरह आ जाता है यानी वही बना लेते थे वो कॉपी में। ओके सर। रनिंग का। रनिंग का टैलेंट। मैं नहीं ऑब्वियसली आया होगा क्योंकि पुलिस वालों को देख के भागने का टैलेंट अलग ही था। वही पुलिस को देख के भागने का रनिंग का टैलेंट वही है। अब वो पुलिस वाले से पकड़ा ही नहीं सकते। तो अभी तक रुके हुए हो या दौड़ रहे हो? हाँ? अभी रुका हूँ, पुलिस वाले तो फिर भाग जाएंगे। वाह वाह। सर क्रिकेटिंग। क्रिकेटिंग का टैलेंट बाहर आया। अकेले क्रिकेट खेल लिया? नहीं, भैया के साथ खेलने जाते हैं। भैया के साथ खेल लिया लॉकडाउन में। सर रामायण और महाभारत सच में एक बात, भाई ने लॉकडाउन फुल अच्छी तरीके से यूज किया है। रामायण और महाभारत जो भाई ने देखे, ये 100% पूरे लॉकडाउन में इसने अच्छा कार्य किया। तो रामायण और महाभारत से आप क्या सीखे? हाँ? सीखने लायक कहीं नहीं कुछ मेरे को मालूम है, इसने सिखाऊंगा सीता को कैसे उठाया जाए। वो रामायण में वो रावण था ना, हाँ अपने दोस्त था। ऐसा वो सीता को उठाया था, हाँ वो उठाया था तो लेके गया था, बाद में अंगद आया था हाँ और हनुमान। हाँ। कौन कौन थे रामायण में बताओ? रामायण में हनुमान जी, बजरंग बली। वही जो हनुमान। ये भाई को पता नहीं है कि गंगाधरी शक्तिमान है, बजरंग बली हनुमान है। सीता, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ भरत, हाँ शत्रुघ्न हाँ। और नहीं और नहीं था? सुग्रीव सुग्रीव और बाली मर गया था। बाली था ना? हाँ था। बानर सेना जिसमें तुम भी थे। दौड़ के जा वो मोहन था। चलो इधर आते, इधर पूछते भाई बताओ। ड्राइंग का ड्राइंग ड्राइंग का क्या ड्राइंग निकालते थे, क्या बनाते? स्केच स्केच वगैरह। ड्राइंग, पेंसिल स्केच वाला। हाँ। ओके। और पेंटिंग वगैरह ब्रश वाली। ब्रश वगैरह यूज कर लेते थे। ओके सर। लॉकडाउन में तो बहुत डंडे खाए पुलिस वालों के। ऐसे धंधे क्यों किए? हाँ? पुलिस वाले ही आगे पीछे, पुलिस वाले ही आगे थे पीछे। कितने कहाँ कहाँ डंडे खाए? हाँ? मारने का था, मैं भग गया था। खाने खाए बोला ना, इसलिए पूछा मैं। खाने तक के आ गए थे, भग गया था फिर। वो जो वीडियो आया था बीच में वायरल, वो मेरा पुलिस नहीं वाले ने डंडा फेंक के मारा था, वो तुम ही थे? नहीं था। सर हुनर का नहीं पता पर गाड़ी चलाना सीखा लॉकडाउन में, कौन सी गाड़ी? बाइक, बाइक। और पतंग का सूत्र बांधना सीखा। तालियां बजाओ, पतंग का सूत्र बांधने सीखा। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बांधी हुई सूत्र वाली पतंग सच में उड़ी क्या? थोड़े दूर जाती थी फिर वो गोल गोल घूमने लग जाती थी। कर करना देना पड़ता था। वो नहीं समझता था सर। सर मैंने तो अभी गाड़ी चलाना सीखा, 4 व्हीलर अभी घर में लिए करके, और उसके बाद भाई के शॉप में जाके मोबाइल्स वगैरह का रिपेयरिंग वगैरह सीखा हूँ। अभी सेलिंग का भी सीख रहा हूँ, बस वही चालू है सीखना वगैरह। अभी आगे चल के कुछ बनना है तो क्या बनोगे? मेरे को तो अभी मोबाइल शॉप खोलना है भाई के जैसी। बनना क्या फिर? अरे तो सीखना भी तो है कुछ है। अरे बाई चांस पापा के ट्रांसपोर्ट में भी लग सकते हैं, ऐसी कोई ये नहीं है। बड़ा काम है। हाँ इसलिए तो चलो ठीक है। अभी एक चीज, चलो हम लोग लॉकडाउन में थे, अब फिर से वापस आते हैं अपने स्कूल की ओर। अभी फिलहाल आप लोगों की स्कूलें चालू हो गई है, तो अब घर से हम लोग निकलते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, घर में बैठते थे, यादें आती थी। अब फिर से वो यादें ताज़ा होने वाली है क्योंकि सारी स्कूलें चालू हो गई है। तो अभी जो है, क्या दिमाग में रहता है जब हम लोग घर से निकलते हैं और स्कूल अटेंड करते हैं, देन फिर घर जाते हैं? तो शुरू करते फिर से भाई से, अमन भाई। सब छोटे बच्चे अगर घर पे रहते तो हमारा भी मन लगता घर पर रहना चाहिए, और स्कूल जाने का मन नहीं करता। अभी अगर रेगुलर स्कूल चालू रहता तो आने का मन करता, अगर ऐसा बंद रहा तो अभी आने का मन नहीं करता। लेकिन अभी स्कूल चालू हुई तो आना पड़ रहा है। अच्छा ये मजबूरी
नहीं नहीं, अच्छी बात है अगर स्कूल चालू हुई तो। हमारी जो ऑनलाइन क्लास थी अभी वो अच्छे से अटेंड नहीं होती थी, और अभी जो मैम वगैरह सामने पढ़ाते वो अटेंड। और ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई कि हर रोज़ स्कूल रहती, कोई कोई स्कूल तो एक दिन के हार रहती और गैप रहती बीच बीच में। ऐसे बहुत सारे स्कूल है, ट्यूशन में जाता मैं, ट्यूशन वाले भी फ्रेंड बोलते हर रोज़ स्कूल है तुम्हारी, अच्छा लगता क्या? हम तो बोलते सीधा नहीं क्योंकि हमको एक दिन स्कूल एक दिन ही है, घर के भी काम रहते थोड़े, वो करना पड़ता। तुम इतने दिन लॉकडाउन में घर में रहे फिर भी पागल नहीं हुए? अभी भी छुट्टी होना तुमको? अभी तो घर पे तो रहते अलग ही रहता और स्कूल में अलग ही रहता, यानी कि एक दिन तो स्कूल रहनी थी क्योंकि कोरोना चल रहा था इसलिए। अब रेगुलर है? अब रेगुलर है, अब आना तो पड़ेगा जबरदस्ती। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मजबूरी में आ रहे हो? तो वैसे तो मैं भी कर रहा, मैं मजबूरी में आ रहा। सर आप सर अंदर की बातें बाहर आ रही। हाँ आप अंदर की बात है। नहीं सर, अभी छुट्टी नहीं चाहिए क्योंकि इनफैक्ट अभी 4 से 3 या 4 ही मंथ बाकी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। एक तो लॉकडाउन में हमने पढ़े पर उतनी कुछ पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि जो हमें मतलब ऑनलाइन कोचिंग दी गई है उसमें हमें समझता था, पर कुछ कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए या फिर कुछ नहीं समझता था तो हम कैसे मैम से डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर पाते थे, या फिर हम अगर पूछे तो आगे वाले 100 बच्चे भी एक साथ पूछते थे तो मैम किस किस को रिप्लाई करे। पर अभी जो पढ़ाया जा रहा है मतलब हम पढ़ तो रहे हैं पर अभी टाइम कम है और हमारे बोर्ड एग्जाम अभी आने वाले हैं तो पढ़ने के लिए टाइम कम जा रहा है, प्रेशर बढ़ गया है। ऊपर से अभी 4 बजे या 5 बजे छुट्टी होगी, फिर जैसे वैसे ही कंटिन्यू 5 बजे फिर 5 से 8 तक हमारी क्लासेस और ट्यूशन कोचिंग क्लासेस, फिर वहाँ से आओ स्कूल का होमवर्क करो, उसमें टाइम मतलब प्रेशर बढ़ गया है पढ़ाई का अभी। तुम दोनों सच में एक ही क्लास में? हाँ। एक के विचार ऐसे और एक के विचार ऐसे तो थोड़ा सोचने में पड़ेगा भाई। बंधु बोलिए। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टीचर्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, मस्ती करेंगे, मार खाएंगे और हम 10th पास हो जाएंगे जल्दी से, हमारे पेपर होंगे और हम 10th पास हो जाएंगे। तो 10th पास करके करोगे क्या तुम? आगे बढ़ेंगे 11th कॉलेज जाएंगे, आगे बढ़कर फ्यूचर आगे के सोचेंगे, पेपर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पेपर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जिंदगी पेपर और आगे बढ़ने में जाएगी। सर मेरे विचार भी इसके से है, मेरे विचार इसके से है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, एक ही लिए ऐसे विचार इनके हैं। सर अच्छा लग रहा है अभी स्कूल चालू है तो, क्योंकि यानी घर में रहो तो पढ़ाई नहीं होती थी यार, स्कूल अभी चालू हुई तो यानी पढ़ाई होती है और यानी स्कूल यानी रेगुलर रहती तो यानी अभी समझो 9 से 10th में पहुँचे तो यानी पढ़ाई का यानी अपन अगर रहे तो यानी स्कूल से दबाव रहता है कि हम पढ़ाई करेंगे, अगर आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो अगर कल स्कूल गए तो फिर टीचर वगैरह से मार खाएंगे। तो यानी अगर लॉकडाउन नहीं आता तो हम 10th में शायद और थोड़ा अच्छा कर सकते थे। पहले की पढ़ाई कैसी होती थी, क्या यादें हुआ कर? सर पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते थे और जैसा कि हिंदी मराठी जो कुछ भी सब्जेक्ट रहता ऑल सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे स्टेप बाय, और पढ़ाई भी अच्छे से होती। पीरियड चालू रहता तो हम लोग मस्ती करते थे और अच्छी पढ़ाई करते थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में तुम्हें पहले लॉकडाउन के पहले सब मस्ती करते थे, पीरियड अटेंड करते थे और टीचर पढ़ाती थी तो मस्ती करते थे। टीचर पढ़ाती थी हम मस्ती करते थे, फिर भी तुम पास हो गए और अभी इस उम्र में 10वीं में हो। यस। बढ़िया। लॉकडाउन में जैसे जहाँ पहले क्या पढ़ाई नहीं हो रही है अभी, और पहले जो जितनी मस्ती होती थी, जितनी पढ़ाई होती थी, जैसी पढ़ाई होती थी वैसे अभी पढ़ाई नहीं हो रही। पहला दिन है आज का पहला दिन है, इसका मतलब बोलोगे नहीं? बोलूँगा। बोलना भाई, थोड़ा जम से बोल। क्या बोल? आई लव यू बोल दे। बोल बोल एक बार आई लव यू। नहीं बोल बोल देना। बोल आई हेट यू बोल दे। आई हेट यू। वाह वाह वाह, आई लव यू नहीं बोला, आई हेट यू बोला है। भाई आप बताओ। पहले के समय में मस्ती करते थे, मैचेस खेलते थे रिसेस में, अभी तो सिर्फ बाहर भी जाने नहीं मिलता और अभी पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई भी करना। पहले के जैसा नहीं का, पहले कैसी भी अपन बैठते थे, उठते थे, मस्ती मारपीट करते थे, अभी वैसा नहीं, अलग अलग बैठते, अभी मज़ा नहीं आता। अभी मजा नहीं। हाँ। पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पिकनिक जाते थे, उधर खेल कूद होता था, अभी वो सब हो नहीं रहा है। इसलिए तकलीफ हो रही है। यार सब हाथ पर फ्री रहते थे उसमें, तब सब पहले मार पड़ती थी, पढ़ाई नहीं करते थे। पढ़ाई याद आती है या मार याद आती है? दोनों। ज़्यादा क्या? पढ़ाई। पढ़ाई बढ़िया। तुझे मार याद आती है? बताओ सर।
लॉकडाउन के पहले की पढ़ाई के बारे में बताओ और उसकी यादें बताओ। लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छी होती थी पूरे लॉकडाउन के पहले की बात। हाँ लॉकडाउन के पहले की बात। रोज स्कूल आते थे और रिसेस होती थी, रिसेस में खेलने जाते थे, पर सर टीचर बहुत मस्ती करते थे। सर टीचर भी हमको बहुत मारते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। अभी वैसा हो नहीं रहा, क्या खेलते सब थे अलग recess बहुत कुछ खेलता था। क्या खेलते थे रिसेस में? क्या घूमते थे सर, घूमता था ऐसे हाँ मतलब बहुत दूर दूर जाते थे सर लोग हमको- इसको क्यों नहीं खिलाते? सर लोग खेलने हमको आता बुलाते। नहीं ना उसको कुछ। आरोप लगा रहे खेलना नहीं आता। नहीं आता, मतलब जमता ही नहीं खेलना, इसलिए घूमने तो जाते थे। पैरों सर पे सर खेलने लोग जाते थे हमको तो- बुलाने आते थे, मारते थे बस। और तुम क्या क्या खेलते थे? मैं सब खेलता था, सब मेरे को सब खिला देते थे, जो बोलूँगा वो। मल्टी टैलेंटेड चैंपियन था ना मैं काय में? क्रिकेट हाँ क्रिकेट में। क्रिकेट में चैंपियन। सर अबे क्या शादी में आए हो? बोलो भी कुछ। आप कुछ लेंगे सर? लॉकडाउन के पहले की पढ़ाई अच्छी थी, रिसेस होती थी और हम खेलने जाते थे मैदान में। और लॉकडाउन की पढ़ाई अच्छी होती थी, रिसेस लॉकडाउन होती थी के और हम पहले- खेलने जाते थे। पहले की बोला पहले की, हाँ पहले की। हो गया। हो गया, इतना ही था। सर आपको कुछ यादें पुरानी? है ना? है ना? लॉकडाउन के पहले में जब टीचर लोग सुबह शाम तक पढ़ाई देते थे, शाम तक पढ़ाते थे। हो 5 बजे तक, उसके बाद घर जाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। बाद में मम्मी डांटती थी। फिर स्कूल में आने के बाद सुबह टीचर लोग पूछते थे पढ़ाई क्यों नहीं करते, टीचर नहीं हुए, फिर मार मार के बाहर मुर्गा बना देते थे। मुर्गा बने हो तुम? 8वीं तक। 8वीं तक मुर्गा बने? हाँ। 9वीं 10वीं में प्रमोशन हुआ होगा, बकरी बने होगे कि गधा बने? हाँ नहीं, गधा नहीं बना थे टीचर ने। हाँ तुम्हें प्रैक्टिस है? नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई है लॉकडाउन के पहले। अब हम लोग बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या किया और लॉकडाउन में आपके अंदर का कौन सा टैलेंट बाहर आया? सर मैं लॉकडाउन में पढ़ाई भी किया और लिखने हमें में- विश्वास नहीं हो रहा। सर वो आपके ऊपर है विश्वास करना नहीं करना, लेकिन मैंने किया पढ़ाई। और टैलेंट में तो ये था क्या कहते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का कुछ भी है वो सब बनाया था मैंने। बनाते थे खुद ही? मतलब काम हम एक करता था मोबाइल दुकान में, ऐसे बहुत से काम किया। फिर बाद में वो मतलब छुट्टी मिली थी मेरे को, तो सब बनाना करता था घर। क्या क्या बनाया तुमने? अभी तक के एक मॉन्स्टर कार बनाया, डीजे और ट्रक बनाया था। जो ऐसी एक ट्रक होगा जो ये नहीं क्या, जैसा कि सामने में दिक्कत आ गई पेड़ वेड़ की, तो उसका जो ऊपर का ये रहता ना भाग, वो ऊपर उठेगा और टायर नहीं क्या बड़े होते हैं, ऐसी कुछ बनाया था मैंने। चलती हो? चलती है, बाकी वो काम नहीं करता उठने का, उसका स्पोकन खराब हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम। वाह, भाई के लिए एक बार जोरदार तालिया। यानी कसं असतं, आपल्या आतले जे वेगवेगळे टॅलेंट असतं ना, त्याच्यातला असा एखादी टॅलेंट जो आपल्या समोर भविष्यासाठी कामात येणार आहे, त्यांनी या वयात ते करून दाखवलं, म्हणून त्यासाठी आपण खूप चांगलं, तुला ऑल द बेस्ट। आता तू सांग। मैंने लॉकडाउन में पढ़ाई किया, लेसन कंप्लीट किया पूरे, और फ्री फायर खेला, मोबाइल देखते रहा और दोस्तों के यहाँ जाके टीवी देखता था, बहुत मस्ती करता था। पुलिस वाले मारते नहीं दोस्त के? नहीं, पास में था दोस्त का घर। यानी पड़ोसी वाला क्या? हाँ। सर आपने कुछ लॉकडाउन में तो कहीं जाते नहीं थे, पुलिस वाले मारते थे, जाओ तो डंडे। तेरे अंदर का कोई टैलेंट? टैलेंट कुछ नहीं, कुछ मैंने लॉकडाउन में लॉकडाउन में बाहर भी नहीं निकल सकते थे, और बाहर निकलते थे तो पुलिस वाले मारते थे। और मैंने घर पे नई नई पेंटिंग बनाया, और लॉकडाउन में मैंने कार सीख रहा था बोलना, और सीख नहीं पाया, आधी सीखा। लॉकडाउन में पुलिस वाले से हम लोग बहुत दौड़े, क्रिकेट खेलते थे खेत में, तो बहुत दौड़ाए हमको पुलिस वाले ने। सर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने पूरे लॉकडाउन में सिर्फ गाली खाया घर पे। क्यों गाली खाते? बस पड़ा रहता था बिस्तर में, मेरी मम्मी आती थी, मेरे को गाली बकती थी, ये पड़ा रहता, कुछ करता नहीं हरता नहीं, बस। कैसी गालियाँ पड़ी है? मतलब वो गंदी गंदी गाली नहीं पड़ी, ये उठ रहे नहीं तो रैपट भी पड़ी बहुत बार। इधर आते हैं।
सर आप लोग बताइए, तू बता दे कौन सा टैलेंट बाहर आया? तू बता दे। हम तो माइकल जैक्सन ही बने। डांस वांस करते हो? नहीं। सर मैं लॉकडाउन में ये कुकिंग सीखा। क्या क्या बनाया? सर बहुत कुछ बनाया। चूतिया बनाया होगा? नहीं नहीं बनाया। क्या बनाया? खाना सीखा। खाना सीखा। हाँ, और गाड़ी चलाना सीखा, कार। और पुलिस के हाथ के डंडे खाया। पिन मास लगा के बाजार में गया था तो उधर से पुलिस वाला पैसे भी गए, थैली भी गई और डंडे भी मिले। बस। क्यों करते हो ऐसे? तुम दोनों ने क्या किया? सर मैंने लॉकडाउन में वो जो कोरोना आया था नहीं क्या अभी उसको खाना खिलाया? नहीं उसके जो ये थे सैनिटाइजर मास्क बीन सब पहन पुन के रहता था, कहीं जाना रहता था तो तू तो सभी करते, तूने क्या किया? टैलेंट बता। टैलेंट बता। मैं लॉकडाउन में ये अखाड़े में जाता था। अकेला ही? हाँ अकेला ही? नहीं आते थे ना अंदर। अखाड़े में कौन आता? मेरे जो गुरु रहते थे वो उनके लड़के 4-5 जन मेरे बस्ती के। पहलवानी में शौक है? मैंने सर मैकेनिक का किया। क्या बना है? मतलब बाइक रिपेयर, सर्विसिंग, ये सब। बाइक रिपेयर, सर्विसिंग। अब इतने समय बाद फिर से स्कूलें चालू हो गई है ना? चालू हो गई ना? पक्का? तो अब क्या कैसा मज़ा आ रहा है? अभी वही वाली फील हो रहा है, वैसी पढ़ाई वाली मज़ा आ रहा है या फिर और कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? नहीं, अभी बहुत बदलाव आ रहा। जब पहले के इसमें था तो रिसेस में खेलने जाना पड़ता था और मज़ा भी आता था बहुत। बाद मारपीट करते थे, लेकिन स्कूल में अभी कुछ नहीं करने के लिए मिल रहा। अभी बस चुपचाप बैठे एक जगह पढ़ाई करो, घर में जाओ। अभी की पढ़ाई में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सर पहले लॉकडाउन के पहले जो स्कूल चालू था ना तब पीरियड मिलता था अपने को, खेलने कूदने के लिए टाइम मिलता था और पढ़ाई के लिए अलग टाइम मिलता था। और अभी वैसा नहीं है, टाइम नहीं मिलता। मतलब पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलता है, बस परेड भी होती है, बाकी अपन बाहर नहीं जाते, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं, हाथ तक नहीं लगाते हैं। मैम सर भी बताते हैं अपने स्कूल की ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ को बार बार क्लीन रखो, ज़्यादा दूरी से दूर रहो बोलते बस। सर एक दूसरे की चीज़ को हाथ मत लगाओ, किसी की चीज़ लो मत और किसी का शेयर भी मत करो। पढ़ाई में कितना फ़र्क आया? पहले से अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी अच्छी चल रही है बोलना कि सब ध्यान देते पढ़ाई में, पढ़ा रहे सब बराबर, टाइम भी मिलता पढ़ाई के लिए। कितना नुकसान हुआ है अपना? बहुत। क्या क्या नुकसान हुआ? अभी लॉकडाउन में तो कुछ समझता नहीं था मोबाइल का। अभी ये 2-3 हफ्ते स्कूल चालू हुई, इसमें अभी जो थोड़ा थोड़ा समझ रहा था वो। हाँ, पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ और 10th का ईयर था तो ट्यूशन वगैरह भी चालू नहीं थी, बाहर जा भी नाही सकते थे. चला आपण मार्क्स काढून घेऊ आणि आता आपण बोलणार आहोत. तर आता जे आहे मी कोणता वर्ग आहे? 10th ए बी दोन्ही आहेत का? बी आहे. हा बी आहे. तर 10th बीच्या मुली माझ्यासोबत आहे आणि हा फक्त तुमचा मुलीचाच वर्ग, फक्त मुलींचाच वर्ग ना, मुलांना बसत नाही कारण लॉकडाऊनच्या काही नियमानुसार तुम्ही असंच आहे ना? ओके. तर सगळ्यात अगोदरचा प्रश्न माझा की आपण जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये होतो तेव्हा आपण जे पहिले अगोदर शिकत होतो त्याच्यातल्या काय काय आठवणी तुम्हाला आल्या घरी? म्हणजे हिंदीमध्ये बोलायचं म्हणजे असं कि आप जब अपने घर में लॉकडाउन में थे तो जो पहले की पढ़ाई होती थी तो स्कूल की कौन सी याद है जो तुम्हें बहुत याद आती थी? और स्कूल होता है ना, हम लोगों को याद आता है, तो आपको स्कूल का क्या क्या याद आता था? कौन दोस्त याद आता था, कौन फ्रेंड याद आता था, कौन टीचर याद आता था? ऐसी बहुत सारी याद है. तो सवाल शुरू करते हैं. पहले सवाल यही कि क्या याद आता है? मैंने अपने स्कूल को बहुत मिस किया हूँ, खास करके अपने दोस्तों को और ज़्यादा करके अपने बेस्ट फ्रेंड को. कौन है तुम्हारे दोस्त और बेस्ट फ्रेंड? मेरे बेस्ट फ्रेंड नंदिनी साहू और ग्रुप में 8-9 है. 8-9 है. 9 देवी है. हाँ, साथ में 9 देवी के 9 रूप है. 9 से ज़्यादा है. उनके नाम भी वैसे ही? मैं हाँ. किसी का नाम खुशबू है, पायल है, नीलम. ऐसे नाम है, देवियों के नाम नहीं. आप? मुझे भी अपने स्कूल का पल बहुत याद आता था. मतलब हम लोग पहले कैप्टन हुआ करते थे अपने क्लास के, तो मेरी एक फ्रेंड थी रेशमी हमारी क्लास की और मैं, हम दोनों को एकदम जुड़वा बहन हो ऐसा कहा जाता है. इसलिए मुझे ना अपना पल बहुत पसंद है. और कैप्टन होके तुमने जो तानाशाही की उसके बारे में क्या कहना है?
भले ही हाँ फ्रेंड लोगों से फ्रेंडली बात करते थे, एक टाइम में गुस्सा करते थे और एक टाइम में और अपने आप फ्रेंड बन ही जाते थे। वैसे है ना, गुस्सा हो गया चॉकलेट ले ले, फ्रेंडशिप मत। मुझे भी अपने फ्रेंड लोग की बहुत याद आती थी और क्लास में जो झगड़ा मस्ती होता था उसका भी याद आता था और स्कूल का भी। झगड़ा मस्ती से याद है, बाल पकड़ के मारे हो? जो झगड़ा होते थे फ्रेंड मिल जाते थे वो वाला। मॅडम आप लोग बोलू ना तुला काही आठवणी आहेत का शाळेत? शाळा चालू होती तेव्हा तेव्हा आम्ही बंद होतो। काय आठवण? शाळेची तेव्हा आठवण येत होती। काय काय आठवायचं? खिचडी शाळेमध्ये आपण अभ्यास करत असतो। मी जेव्हा शाळेत होते तेव्हा असं सगळे मिळून जेवण करत होते आम्ही, टिफिन वगैरे, तर मला ते खूप आठवण येते। आणि जेव्हा सर लोक शिकवते ते पण मला खूप आठवण येत होतं का आता काहून नाही शिकवत आम्हाला तसं। तू आपको कुछ भी याद नहीं है? याद है ना? क्या बॉयफ्रेंड? नहीं। तू क्या याद है? क्या क्या क्या? के दोस्त स्कूल के दोस्त याद है? कौन से दोस्त तुमको याद है? सभी सभी दोस्त। क्या याद है दोस्तों की? मारपीट कभी किसी को बैल पकड़ के मारा है? नहीं। तो कौन सी मारपीट किया करते थे तुम लोग? ऐसे? ये ऐसा ऐसा ऐसी मारापीट करते थे? मजाक में मारते थे। मजाक में मार दिया करते थे। ओके ओके, ये ऐसा मारते थे। चलो इधर पूछते हैं, तुम क्यों गिर गए थे? तुम्हारे देवदास की याद आ गई? सर मेरे को सबसे ज़्यादा याद ना, जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा झगड़ा करती थी ना उसकी याद बहुत ज़्यादा आती थी मेरे को। कौन है वो चुड़ैल? रेशमी। क्योंकि उसके साथ झगड़ा करना, मतलब मैं जब से यहाँ से आई थी ना, मैं जब 6th क्लास में थी ना, तब से उसके साथ हमेशा झगड़ा मस्ती रोना धोना सब चलता था हमारा। और यहाँ तक कि पता है कि ऑफिस तक की बात पहुँच गई थी, बहुत झगड़ा होता करते थे हम लोग, एक दूसरे के बहुत चुगली चाई सब चलते थे हमारे पास। पर ये था कि एक दूसरे के पास किसी को भड़काना वड़काना ये सब हमारे पर नहीं चलता था। पर इसको सबसे ज़्यादा याद की और सब फ्रेंड लोगों को बहुत ज़्यादा याद की, पर सबसे ज़्यादा मिस ना उसी को की हूँ मैंने। क्या बात है। वैसे एक बात आपको बताओ, जिससे हम लोग झगड़ते हैं ना, वो सबसे अच्छा दोस्त हमारा वही होता है। और वैसे मैंने इसके साथ बहुत बातें करना, बहुत स्पेंड करना, बहुत मतलब ये की थी पहले, पर वो पहले से मेरे से बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उसके साथ बहुत झगड़ा करती थी, गाली वाली भी चल। एक चीज़ ये पूछता हूँ मैं, झगड़े किस बात पे हुआ करते? झगड़ा हमारा सर मतलब वो कैप्टन थी, मैं भी कैप्टन थी, पर अब हम लोग क्लास को संभालते थे। दोनों कैप्टन में झगड़े हो रहे, बाकी के स्टूडेंट गए तेल लेने। और फिर नहीं क्या, फिर मैं कैप्टन से हट गई क्योंकि हमारा झगड़ा होता था हमेशा, और इसलिए मेरे को पसंद भी नहीं था कि हमेशा झगड़ा करना रोना धोना, उसका भी चालू रहता था मेरा भी चालू रहता था। तो सर टीचर भी उसकी तरह तरफदारी लेते थे क्योंकि क्यों ऐसा? उसकी तरफ तुम्हारा लाड वाड नहीं करता? क्योंकि मतलब वो मतलब पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, मैं उससे थोड़ा कम ही थी। और थी अभी मतलब ठीक हूँ। झगड़ा इसलिए होता था क्योंकि हम लोग कैप्टन थे, साथ में रहना जाना होता, और एक दूसरे की बात मतलब इधर से उधर बात करने की आदत रहती लड़कियों की ना। चुगली करता थे, चुगली करता। हाँ चुगली रहती थी, तो इधर से उधर, और कभी कभी बॉयज लोगों की तरफ से झगड़ा आता था, तो दोनों बॉयज लोगों का मतलब? बॉयज लोग जैसे कि वो लोग गाली बकते थे। गाली? हाँ गाली तो देते थे वो लोग। तो क्या बोलते हैं, अब वो उसको बताते थे, साथ में मेरी तरफ भी आते थे, वो मेरे को बोलते थे खुशबू प्लीज़ बचा लेना, नाम वाम मत लिखना करके। और रेशमी जब जस्ट जाके बता देती थी सर टीचर लोगों को, तो इसीलिए फिर हम दोनों के बीच में झगड़ा कि फ्रेंड मत बताना करके, तो वो बोलती थी मैं बता के चलूँगी करके, फिर ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा होता था। इसके मन में देखो कितना कुछ है। आज सब निकल रहा है, और इसके लिए जोरदार तालियां क्योंकि टीवी पे निकाल रही है। चलो अच्छा उसकी यादें आई, उसे याद। मेरे को लॉकडाउन में स्कूल का बहुत याद आता था और फ्रेंडशिप का भी बहुत याद आता था, और जिससे झगड़ा की वो भी बहुत याद आता था, और पूरे क्लास का याद आता था, और खाना खाते थे ना तो मिलकर तो बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों को? वो जो है ना मेरे फ्रेंड्स लोगों की मेरे को बहुत याद आती थी, खास करके खुशबू की, क्योंकि हम लोग 9th में एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे खुशबू करके। इस लड़की ने किसके साथ झगड़ा नहीं किया, पहले ये बताओ।
सभी के साथ? मैं बताती सबसे पहले किसके साथ झगड़ा की मैंने। ये है फर्स्ट, तो सबसे पहले वो है, उसके साथ सबसे ज़्यादा झगड़ा होता था मेरा। और क्लास में तो जो बाकी तो थोड़ी बहुत झगड़ा होती थी, उससे सबसे ज़्यादा होता था। थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत, उससे ज़्यादा नहीं। और फ्रेंड में थोड़ी बहुत झगड़ा मस्ती चलती थी। अरे तुम्हारी जिंदगी में झगड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है, झगड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट। और नहीं किया तो खाने ही नहीं पछता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना झगड़ा करने से याद ना ताज़े होती है, उसको याद करके उसको मिस करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। भगवान तेरा भला करे, तुझे पति अच्छा मिले। हाँ इधर इधर इधर। मेरे ना सिर्फ क्लास में ना 4 ही फ्रेंड्स थी। मेरी क्लास में ना सिर्फ 4 ही फ्रेंड थी। पहले जब मैं आई थी 5वीं में यहाँ से, तब 2 फ्रेंड्स अलग हो गई और 2 फ्रेंड्स मेरे साथ ही है। पर भी ना ऐसा है कि मैं 2 फ्रेंड्स को नहीं मानती ज़्यादा, और क्लास में ना प्रीति और विनका मैं ज़्यादा नहीं मानती। मेरे घर की पे बोल रही है। सर हम छुपा वो बोलेंगे अब तू सामने मिल। मैं छुपाना नहीं चाहती, उनको भी पता है कि मैं उनसे उतना यही बात नहीं करती जितना हंस और रेशमी के साथ मैं स्कूल में रहती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे बात शेयर भी करती हूँ, इनसे भी करती हूँ, लेकिन उतना नहीं करती। अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखो, वरना लड़कियां मुझे मारेगी, बोलेगी आपने आके झगड़े लगा दिए हमारे। मुझे भी मिस क्लास की बहुत याद आती थी, खासकर पायल की, क्योंकि मैं उससे बहुत झगड़ा करती थी। और तुम क्या है बे, मैं बताओ। सुनो सुनो सुनो, मुझे कोई ऐसा मिलेगा इसमें कि मुझे उसकी याद आती थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हाँ वो भी है ना, मैं प्यार भी करती थी और गुस्सा भी करती थी। भी हम दोनों के बीच में ना बहुत फ्रेंडली था, हम लोग हर एक बात शेयर करते थे, और पूरी क्लास में भी हम लोग मस्ती भी करते थे और बातें भी करते थे। मिस परेड में कैसा, ये मुझे पेन से ऐसा कुटती थी, मैं भी उसको। हाँ तो ऐसे मिस कभी हम लोग झगड़ा भी करते थे। और कैसे कभी सर टीचर का परेड रहा ना, तो सर मतलब लेक्चर देते हैं ना, तो ये भी मुझे मस्ती करती थी और मैं भी उसके साथ पे झगड़ा करती थी। और फिर मिस लॉकडाउन में हमारे को बस मुझे इसकी याद आई और किसी की। फ्रेंड्स की याद आई और हमारी रिसेस में जो मस्ती होती थी, और बस मेरी 3 फ्रेंड्स हैं, बस मुझे उन दोनों की याद। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम रिसेस में मस्ती करती थी? तुम सच में दिखती भी थी। सर रिसेस में नहीं क्या, मुझे सबसे ज़्यादा किसकी लॉकडाउन में किसकी याद आई, सोनम और मिताली और शीतल की, क्योंकि उनकी सब्जी बहुत अच्छी लगती थी खाने में। उनकी सब्जी पता क्या, मैं उनको नहीं खाने देती थी, मैं खाती थी। और फिर नहीं क्या, फिर वो बोलते क्या मेरा डब्बा पूरा खा लेंगी क्या, मुझे तो दे खाने के लिए। तो मैं बोलती थी डब्बा छीन छीन के मैं अकेले आके खाती थी, उनका 3 जन का डब्बा लेके। और मैंने सबसे ज़्यादा झाड़े सर को मिस की। क्यों झाड़े सर को क्यों मिस किया? सर क्योंकि नहीं क्या, वो मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते थे इसलिए। और नहीं क्या, वो मैथ्स आए चाहे मत आए, लेकिन मैं नहीं क्या सर पढ़ाते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। चलो, और आप लोगों को कौन से टीचर सर की याद आई? पूजा मैम। पूजा मैम की याद क्यों आई? सब टीचर की याद आई, क्योंकि वो जिस तरह से पढ़ाते थे, जिस तरह से डांटते थे, जिस तरह से हमारी केयर करते थे, हमारी फिक्र करते थे। ऐसा पढ़ोगे तो ऐसा होगा, ऐसा बन सकोगे, आगे चल के इतना कुछ कर सकोगे, तो वो सब चीज़ की बहुत याद आई। और एक पर्सनली सवाल है, कभी किसी टीचर के साथ झगड़ा हुआ? सर मेरा हुआ पानी टीचर के साथ। जादव सर को कितने लोगों ने मिस किया? और एक मिनट, जादव सर को क्यों मिस किया? जादव सर करते। अब ये बताओ, महादुले सर को किन्होंने मिस किया? महादुले सर को किसी ने मिस नहीं किया। क्यों? मैंने माधुरी सर को इसलिए मिस किया क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी ना स्कूल में, तब उन्होंने मुझे मेरी बहुत हेल्प की। अभी भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी मम्मी पापा ने। इस चीज़ की उन्होंने मुझे बहुत समझाया है कि मम्मी पापा होने से कुछ नहीं होता, बोलते बेटा बोलते आगे बढ़ना चाहिए। जो मम्मी पापा की कमी है वो तुम्हारी पूरी हो सकती है, तुम्हारे नाना नानी है ना बोलते, वो तुम्हारी कमी पूरी कर रहे हैं बोलते। अभी भी वो मुझे ये बात समझाते आए हैं, इसलिए मैं उनको प्यार करती हूँ। हाँ चलो, अपन ने उनको बहुत याद किया, हमारे सर टीचर को। अब बढ़ते हैं हम लोग लॉकडाउन की ओर। लॉकडाउन में क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ाई को थोड़ा सा छोड़ दिया और हम हमारी फैमिली वाली ज़िंदगी जी रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि लॉकडाउन में हम लोगों के टैलेंट बाहर आए। बहुत लोगों के बीच में टैलेंट बाहर है, कोई डांसर बना, कोई सिंगर बना, कोई टिकटॉक बनाते थे तुम लोग, कोई किचन स्नैप वीडियोस बनाते थे, सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। तो तुम लोगों ने लॉकडाउन में क्या क्या किया, ये पूछते हैं। सिलाई वगैरह बहुत अच्छे से आता है शुरुआत से ही। कपड़ों की सिलाई? हाँ, तो मतलब चाची के साथ ऐसे सिलाई वगैरह करती थी, सलवार सूट ब्लाउज वगैरह सब वो सब सीख रही थी। बढ़िया। आप लोगों के अंदर का कोई टैलेंट? मैं कोरोना
मतलब कोरोनामध्ये आता मला नाही का संगीतमध्ये जास्त रुची आहे. मतलब हो, गाणं मतलब पाहिणे बोलणं मला खूप आवडते आणि असं पण खूप सारे गाणे म्हणू शकते. एक गाणं, एक सुंदर मन ग काय तर जास्त चेहऱ्याला हात नको लावू, काजल फैलून नाही. मैं तेरी आंखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल. साथी साथी. अब मुझे एक बात बताओ, 8वीं क्लास की कविता बताओ. याद नाही मला, आठवण नाही. साकी साकी याद है हाँ? पर वो याद नहीं है. चलो तुम लोगों के अंदर का टैलेंट है खाना बनाने का. खाना बना क्या बना? गांव में नहीं, यहाँ पे डोसा इडली सांभर वड़ा सब सीखते. मैं बताऊँ, मैंने नहीं क्या क्या बोलते पास्ता बनाना सीखी और मैगी बनाना सीखी और नहीं क्या इडली बनाना सीखी. इसको कोई ले जाके फेंक दो. मैगी बनाना कोई सीखता है यार. नहीं ना सर, मुझे नहीं आता था तो मेरी नानी ने बोली बहुत अच्छा बनाती. पहले बोलती थी और तेरे को बनाना नहीं आता, कैसा कैसा. तुमने खाना नहीं बनाया, लोगों को बनाया है. नहीं ना सर. इधर 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 कोई टैलेंट बाहर. सर मेरा टैलेंट ये है कि मेरे को ना ब्यूटी पार्लर ही करना है, मेरा सपना है, मैं करके रहूँगी. और मेरा ना बॉक्सिंग करने का शौक है और ये मेरे मामा ने पूरा किया. 3 महीने का कोर्स भी लगा के दिया था मुझे लॉकडाउन में. और ये बात है कि मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ किया. मामा ने मुझे 3 महीने का कोर्स लगा के दिया था, इसलिए मैंने ना उनको डोसा बना के खिलाया था. अब मैं सिर्फ इतना बोलूँ, अब इससे कभी मत झगड़ना, बॉक्सिंग आती है उसे. ये रेडी रहती है हर चीज के लिए. अब एक सवाल, आखिरी और फाइनल सवाल तुम सभी लोगों से, कि पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में क्या फर्क है? सर अभी की पढ़ाई में एक बेंच में एक बच्चे को बैठाए और फ्रेंड लोगों के साथ बैठते थे, मस्ती करते थे. वो मस्ती अब हमारे साथ नहीं है, मतलब एक बेंच के साथ में बैठते हैं. लॉकडाउन के पहले मतलब पढ़ाई होता भी था लेकिन इतना समझ में नहीं आता था. सर टीचर सामने में रहे तो हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर मुझे बता दो, इतना नहीं समझ में आ रहा. वो अच्छे से समझाते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन उसके पहले समझ में इतना नहीं आता था. अभी सर से हम क्लियरली पूछ सकते हैं, हाँ हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तो सर हमें अच्छे से बताते हैं. टीचर लोग भी अच्छे से बताते हैं. हमारी गर्ल टीचर थी ना, बहुत फ्रेंडली होकर हमसे बात करती थी. मतलब टीचर की बहुत याद आती थी उससे. कोई फर्क तो नहीं है वैसे. हाँ पर ये सही बात है कि जब वो वाले क्लास में थे ना, जब लॉकडाउन के पहले जब थे ना, सब गर्ल्स बॉयज सब साथ में थे, तो जब जो मतलब कोई चीज़ मतलब समझती नहीं थी ना, तो मतलब खुल के सर को पूछ नहीं सकते थे. और अब क्या है कि अब डायरेक्ट खड़े होकर पूछ भी सकते, तो सर प्यार से समझा भी देते. वो बात को 2 से नहीं 3 से 4 बार समझाते हैं. अब वो भी बात अब समझती भी. और पहले उतना खास मतलब ये नहीं था, मतलब पूछने की ये नहीं क्षमता नहीं थी उतनी ज़्यादा. मतलब डर लगता था बहुत ज़्यादा कि कैसे पूछे करके. सर जो नहीं क्या लॉकडाउन के पहले की पढ़ाई थी और लॉकडाउन के अभी की पढ़ाई है ना, उसमें बहुत ये है, अलग टाइप है एकदम. अभी जो हम लोग एक बेंच पे 3 गर्ल्स बैठा करती थी, अभी वैसा नहीं है. पहले ना किसी का ध्यान नहीं भी रहता था, सर ने उसको खड़ा करके पूछे कि बता बेटा ये क्या है, तो कोई ज़्यादातर आंसर नहीं देता था. जिनका ध्यान रहता था ना वो बराबर आंसर देते थे. और उस बात पे ना सब लोग मार भी खाते थे. कुछ लोग तो सर को बुरा भला भी बोलते थे. लेकिन क्लास में ना कोई किसी का कुछ भी नहीं बताता था सर को जाके. सब समझते थे. सर पहले मारते भी थे, लेकिन अभी है ना, अभी सब कुछ समझ में भी आता है और सब बराबर ध्यान देते हैं. और सर का ध्यान ना सब पे रहता है, सब पे. अभी तो सभी पे रहता है क्योंकि एक डेस्क पे एक ही गर्ल्स है ना, इसलिए सभी पे. और अभी कोई भी कंफ्यूजन होना तो सर को पूछ सकते हैं हम लोग. और सर ना ऐसे ही डायरेक्टली खड़ा कर देते ना, तो कोई किसी भी गर्ल्स को खड़ा किया किसी सर टीचर ने, तो ना डायरेक्टली आंसर बराबर सही मिलता है. क्योंकि अभी बहुत सारे जन बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं और अपनी पढ़ाई पे बहुत कॉन्सेंट्रेट है. बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया. अब एक चीज़ है कि अब जो भी तुम लोगों ने अभी अपना जो बातें शेयर की है, तो अभी जितनी बातें तुम लोग जो झगड़ा विगड़ा की बात है वो अभी यहीं पे भूल जाओ. बहुत अच्छा जीवन है, अच्छी पढ़ाई है. कोरोना अभी समाप्त होने की कगार पे, लसीकरण आ गए हैं उसके वाले, तो यहीं समाप्त करते. यहाँ से अच्छी ज़िंदगी, बी पॉझिटिव्ह. हम लोग अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे. तर मित्रांनो, ह्या सगळ्या मुलींना माझ्या आणि आमच्या कृषी समृद्धी टीमतर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही जीवनात समोर वाढा, अभ्यासावर लक्ष द्या. भांडणात काहीच नाही ठेवलेलं आहे. आणि गुरु ते गुरुच असतात, त्यांच्याशी भांडून आपल्याला काही करायचं नाही. चांगलं शिकून घ्या, चांगलं वाढा. थँक्यू सो मच. तर मित्रांनो, कसं आहे, आपण आतापर्यंत जे चर्चा केली, एक एक विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या वर्गात जाऊन त्यांच्याशी बिनधास्त अशा बोलणं झालेलं आहे. अरे काय मनातल्या भावना काढलेल्या आहेत, जबरदस्त यार. तुम्ही ते हसले जात,
पण आता कसं आहे, आता मला जे बोलायचं आहे ते इथले शिक्षक वर्ग आहे, तर मी ते माझ्यासोबतच आहे आणि थोड्या वेळाकरता आम्ही स्वतः आमचं टेस्टिंग वगैरे केलेलं आहे आणि सॅनिटाईज वगैरे झालेलं आहे. आम्ही ह्या व्हिडिओकरता मार्क्स काढत आहोत, तर आपण मार्क्स काढून यांच्याशी थोडं बोलून घेणार आहे. तर आपण सगळ्यात अगोदर तर सरांचा परिचय विचारून घेऊ. सर. संदीप सेलोकर, माझं नाव संदीप सेलोकर आहे आणि मी 10वी एला इंग्लिश हा विषय शिकवतो. ते सर म्हणजे तुम्हीच काय ज्यांचे फॅन फॉलोइंग सगळ्यात जास्त आहे? आता तेवढं तर मला माहीत नाही, आता ते तुमच्याकडून माहीत झालं की माझी फॅन फॉलोइंग खूप आहे म्हणून तिकडे. नाही, खरंच सर तुमच्याबद्दल एवढं मस्त बोलले विद्यार्थ्यांनी त्यांना म्हटलं की सेलोकर सर आमच्यासोबत जेव्हा असतात एका मित्रासारखं असतात, त्याच्यामुळे जेव्हा ते शिकवतात आणि आमच्या काही अडचणी असतात तर ते विचारणं आणि ते सोल्युशन खूप चांगलं मिळतं. आणि तुम्हाला टाळ्या वाजवल्या आम्ही. हो, थँक्यू. माझं प्लेजर आहे ते की मुलांनी माझ्याकरिता टाळ्या वाजवल्या. नाही खरंच सर तुमचं कामच तसं आहे, तुम्ही शिकवता त्याच्यामुळे. सरांचं नाव? हां, माझं नाव प्रमोद महादुले आहे आणि मी 9व्या वर्गाला शिकवतो. इंग्रजी विषय आहे माझा. इंग्रजी विषय. दोन्ही सर मस्त इंग्रजीचे. सर. माझं नाव पंजाबराव जाधव, मी 10वी 9वीला हिंदी विषय शिकवतो. माझं नाव सुनंदा सावरकर, मी 9वी आणि 10वीला इंग्लिश विषय शिकवते. मॅम आणि सर तुमच्या सगळ्यांशी एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की आपण आता खूप काळ आपण लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे खूप त्रासलेला काळ आपण काढलेला आहे, पण मध्यात तरी अटॅचमेंट झालं पाहिजे, विद्यार्थी विसरले नाही पाहिजे. ऑनलाईन हा आपण एक भाग काढला होता, पण त्याच्या अगोदरचा जो अभ्यासक्रम होता तो आताही तसाच आहे का की काही बदल झालेला आहे? अभ्यासक्रमात बदल म्हणण्यापेक्षा अभ्यासक्रम तोच चालू आहे, फक्त आम्ही आता रिवाईज आणि त्याचं शॉर्ट एक्सप्लेशन देत आहो आणि जे आम्ही ऑनलाईन क्लासेस केले आहे त्याचं आता शॉर्ट करत आहे. आणि मुलांना अशी अडचण म्हणून काही आली नाही. आम्ही ऑनलाईन क्लासेस घेतले, त्याच्यातही विद्यार्थी शिकले आणि आता वर्गातही भरपूर विद्यार्थी संख्या आहे आणि ते चांगल्या तऱ्हेने शिकत आहे. ऑनलाईनच्या बाबत जर सांगायचं राहिलं तर ऑनलाईनमध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीने स्वतःचे व्हिडिओ तयार करून सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पाठवलं. फक्त आमच्या शाळेपुरताच नाही तर मी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जेवढे हिंदी मिडियमचे पोरं शिकत असेल त्यांच्यासाठी सुद्धा बनवलं आहे. आणि तिथं मी सक्सेसही झालो. मला म्हणजे असं वाटलं की मी माझे व्हिडिओ खूप चांगल्या पद्धतीने बनवू शकतो. माझ्या मुलाची मदत भेटली त्याच्यात भरपूर. आणि कसा व्हिडिओ बनवल्यानंतरही मला सॅटिस्फॅक्शन झालं नाही जेव्हा मुलं आपल्या आमनेसामने असते. आपण ज्या पद्धतीनं शिकवतो पोरांच्या ज्या समस्या असते ते ऑनलाईनमध्ये पूर्ण शिकू नाही शकत किंवा त्यांच्या समस्या सोडू नाही शकत. एवढं सांगून मी म्हणजे जे अट्रॅक्शन असते मुलं जे शिकू शकतात आपल्या आमनेसामने ते ऑनलाईनमध्ये नाही होत. सर, कोविड-19 म्हणजे एक प्रकारे हा एक परिवर्तनच होता. जे आम्ही शाळेमध्ये ऑनलाईन वर्ग सुरू केले तेव्हा आम्हाला जसं मोबाईलचं जेवढी टेक्नॉलॉजी असते तेवढी समजत नव्हती, परंतु या कोविडमुळे हे सगळं आम्हाला शिकायला मिळलं. पुन्हा एक परिवर्तन झालं आणि आम्ही त्याच्यावर खूप नवीन काही शिकायला मिळालं. जे आम्ही शिकलो पोरांना त्याद्वारे आम्ही चांगलं नॉलेज दिलं आणि आमच्या शाळेतल्या जास्तीत जास्त मुलांनी ऑनलाईनमध्ये आमचा सहभाग घेतला. सर्व मुलं चांगल्या प्रकारे शिकले आणि आता 9वी 10वी सुरू झाली आहे तर त्याच्यामध्ये आम्हाला दिसत आहे की मुलांनी चांगलं नॉलेज आमच्याकडून घेतलेलं आहे. पोरांना सगळं समजलेलं आहे. मोबाईलमध्ये जे माहीत नव्हतं की असं असं तयार करू शकतो आपण आणि पोरांना ह्या सगळ्या गोष्टी माहीत करून देऊ शकतो आपल्या स्वतःच्या मोबाईलमध्ये, ते आम्ही मुलांना करून दिलं. आणि जे आम्हालाही जे नव्हतं माहीत असं झालेलं आहे की ह्या कोरोना काळाने शिक्षकांना खूप काही शिकून दिलेलं आहे. कोरोनामध्ये शिक्षक हा ॲडव्हान्स झाला आहे आणि जो मोबाईल फक्त एक वस्तू फोन करण्यासाठी मेसेज सेंड करण्यासाठी होती, आता त्याचं काय ॲडव्हान्समेंट आहे आपल्याला ते कसं बेनिफिशियल आहे. म्हणजे हळूहळू काय झालं की या कोरोना काळामध्ये व्यक्ती हा टेक्नो सॅव्ही बनला. मुलांना आधी फक्त वर्गामध्ये आम्ही फ्रंट टू फ्रंट इंटरॅक्शन व्हायचं, फ्रंट टू फ्रंट शिकवायचं, परंतु कोरोना ड्रॉप असल्यामुळे काय झालं की मुलं आपल्या घरी आम्ही आपल्या घरी, मग आम्ही स्वतःच्या भावना त्या व्हिडिओमध्ये तयार करून किंवा व्हिडिओमध्ये साठवून आम्ही ॲज अ व्हिडिओ बनवून आम्ही तो मुलापर्यंत पाठवत होतो. त्याचा रिस्पॉन्स असा होता की मुलं भरपूर पाहायचे. मुलांनी भरपूर आपल्यापर्यंत अथक परिश्रम केले किंवा त्यांनी ते पाहिले आणि अंडरस्टँड झाले. काही क्वेरीज जर राहिल्या तर ते बोलले. चुकीची माहिती त्याच्यामध्ये देऊ नाही शकलो, कारण कसं आहे आम्ही स्वतः अपडेट झालो, त्याच्यानंतर मुलांना सगळ्या गोष्टी आम्ही सांगू शकलो. म्हणजे स्वतःमध्ये खूप परिवर्तन करून घेतलं त्याच्यामध्ये. सर, एक प्रश्न तुमच्याशी की आता आपल्या शाळेमध्ये
कोरोना याचं काय काय सुरक्षा आपण घेतो आणि कशी सिस्टम झालेलं आहे? कोरोनासाठी आम्हाला शासनाने जे आदेश दिले त्यांच्यानुसार आम्ही पूर्ण त्यांचे पालन करतो. आपल्या पूर्ण सुविधा मुलांना देतो. जसं मुलं येतात शाळेमध्ये, येताना एंट्रीवरच त्यांना सॅनिटायझर देणे, त्यांचं टेम्परेचर चेक करणे, त्यात मग पल्स ऑक्सिमीटर, पल्सेस चेक करणे, ऑक्सिजन हे पूर्ण लेवल जे असते ते सगळं आम्ही चेक करतो. आणि वर्गामध्ये जे पोरांची बसण्याची अरेंजमेंट आहे ते आम्ही खूप सुंदर प्रकारे केली आहे, कारण आमच्याकडे विद्यार्थी संख्या भरपूर आहे. आम्ही एका वर्गाचे 2 वर्ग करून एका बेंचवर 1 ह्याप्रमाणे आम्ही पूर्ण सोय केली आहे. आणि काही वर्गाचे विद्यार्थी जास्त असल्यामुळे आम्ही अल्टरनेट वर्ग सुरू केलेले आहेत आणि त्यामध्ये आम्हाला मुलांचा फार रिस्पॉन्स चांगला मिळत आहे. पॅरेंट्सचा पण रिस्पॉन्स चांगला आहे. म्हणजे पूर्ण पोरांना आम्ही सगळे जेवढे सूचना दिल्या आहेत, जसं सुरक्षित अंतर ठेवणे, नेहमी मास्क लावणे, वेळोवेळी हात सॅनिटाईज करणे, कुठं गर्दी न करणे, ह्या सगळं आम्ही पोरांकडून पालन करून घेत आहोत आणि मुलं आपल्याला सपोर्ट करत आहेत त्या गोष्टीला. खूप सुंदर असं नियोजन केलेलं आहे. आणि आम्हीही तिथे गेलो तर आता जे तुम्ही म्हणाल की एवढं काही केलेलं आहे, पण त्याच्यातला बाकी हा आपला कार्यक्रम शूट करायचा होता म्हणून सगळ्या सोयी आपण घेतलेल्या आहे, सगळ्या सुरक्षेचं पालन आपण केलं, पूर्ण नियमाचं पालन केलेलं आहे. फक्त एवढा व्हिडिओ बनवायचं होतं म्हणूनच आपण ते सगळ्या जमा झालो आणि त्याकरता तुम्ही सगळ्यांनी आमची मदत केली, त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद सर, खूप धन्यवाद. आणि आवडलं, खूप जबरदस्त असा रिस्पॉन्स तुमच्या विद्यार्थ्यांचा, खूप चांगला असं त्यांच्याकडून खूप काही गोष्टी शिकायला मिळालेल्या आहे. आणि एक असंही माहिती झालेली आहे की एक शिक्षक पण सगळ्यांचा चाहता असतो. त्याच्या शिकवण्याची पद्धत ज्या मुलांच्या त्या मनात जे जागा केलेली आहे त्याच्यासाठी सर सलाम तुम्हाला. तर मित्रांनो, अशा आपल्या हाचा विषय निघून गेलेला आहे. असे भरपूरसे विषय आपल्यासोबत आहेच, कारण आपला कार्यक्रमच आहे कृषी समृद्धीचा स्पेशल कार्यक्रम म्हणजेच चला काय बोलूया.